वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी एक बार गोकुल पधारे। नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा, महाराज आप जैसा परम विद्वान अगर मेरे बेटे का नाम रख दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक बात और हमारी सुन लो, तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा लिखा है, 10 दिन तक जब तक तुम्हारे घर में सूतक पातक हो तो पंडित जी से कभी भी कुंडली का नाम नहीं पूछना चाहिए, तुम चालू नाम रख लो। जब 10 दिन के बाद तुम्हारे यहां सूतक पातक हट जाए, शुद्धताई हो जाए, या तो पंडित जी के घर तुम जाओ और अगर हो सके तो पंडित जी को अपने घर बुलाओ। मैं कई बार निवेदन में हाथ जोड़ के कह चुका हूं, साल में एक बार अपने नगर के ब्राह्मण देवता को बुलाओ घरे, साल में एक बेर तो तुम्हारे घरे आवे बे, अब पत्रा लेके आवे, तुम्हें कुछ काम न होए पर साल में एक बार पंडित जी से अपने घर में पत्रा जरूर खुलवाओ। चाहे जो तुम्हारी श्रद्धा बोले दक्षिणा दो, पूजा करो पंचांग की, तुम्हारे सारे ग्रह दोष लगन तिथि सब अच्छी हो जाए, पंचांग भर घर में खुलता रहे। कई जगह परंपरा, हमारे पिताजी बैठे, आज भी हमारे यहां परंपरा है, चैत में जब पंचांग बदलता है, हमारे यहां जो लम्बड़दार हैं, हमें तो पता नहीं कब से, पर जब से हम देख रहे हैं उनका नियम है, वो पंचांग लाके पिताजी को दान में देते हैं। आज भी पंचांग वही, और बाकायदा पिताजी को घरे बुले हैं, तिलक लगे हैं, और फिर पंचांग भेंट करके हैं, महाराज एक पन्ना पलट दे फिर ले जाओ। घर में साल में एक बार नगर के ब्राह्मण देवता को बुलाओ, उनकी तिलक पूजा करो और घर में पंचांग जरूर खुलवाओ। गारंटी है तुम्हारे सारे ग्रह लो जोग बार तिथि सब भगवान की कृपा से तुम्हारे अनुरूप अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे। और न तुम कितना मेहनत कर ले, अगर गिरा दशा तिथि अनुकूल हो प्रतिकूल हो गई तो क्या करोगे? तो 10 दिन तक कभी भी भूल के पंडित जी से अपनी औलाद का नाम नहीं पूछना चाहिए, वरना वो औलाद कभी मां बाप को प्रेम नहीं करती। और आज यही से औलाद को मां बाप से प्रेम नहीं है, औलाद से मां बाप को प्रेम है। दुनिया के हर मां बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, हर मां बाप। तुम तुम्हारे मोड़ा चाह रहे, तुम्हारा मोड़ा नाती को चाह रहे हो, नाती पंती को चाहे, क्योंकि हर मां बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, पर औलाद मां बाप को नहीं चाहती, ये दुर्भाग्य है। मां बाप तो चाहते हैं औलाद को, पर औलाद कभी मां बाप को नहीं चाहत। दो काम सोच के करना, 10 दिन के पहले कबू नाम ने रखवाइयो, और भगवान शंकर की पूजा कबू सिर पे कपड़ा डाल के न करियो। शंकर जी के मंदिर जल चढ़ावे जाओ, सिर पे कपड़ा न डालियो भूल के, तौलिया ने बांधियो, पगड़ी ने लगाइयो, टोपी ने लगाइयो। शिव पुराण की कथा होए, तौलिया डाल के कथा ने सुनियो। वैसे अपने ते तौलिया डाल के पूजा पाठ करवे को विधान नहीं है कोनो शास्त्र में, और होए तो पूछ लियो, कोनो बता देवे अगर के जो लिखो है कि सिर पे कपड़ा डाल के कबाऊ पातर पे बैठ के पूजा न करो, चज्जे उसके धन की नाश हो जाए उस आदमी की। और अक्सर करके आदमी हवन में पातर बिछा के बैठा थे कि नहीं बैठा थे? भूल कर कभी पत्तल पे और लकड़ी पे बैठ के हवन न करो चाहिए। अगर पत्तल पे बैठ के आसन बना के हवन करोगे तो तुम्हारे धन की नाश होगी, लकड़ी पे बैठ के पूजा करोगे तो तुम्हारे ऐश्वर्य की नाश होगी, तुम्हारे नाम की नाश हो, कलंक लग है। अब एक और चलन है, नौ दुर्गा को हवन होत, गणेश जी को हवन होत, आदमी केर के खम्मा की बेदी बनाऊ थे, जो सबसे गलत है। जेने बनवाई है वो की तो जोगत हुई सो भोजान है, पर अगर धोखे से वो में को उन्हें एक चुकटी सा कर ले छोड़ दो, वो की हालत खराब हो जाए। एक चुकटी तुमने छोड़ दो,
तुम बिल्कुल वो कमेटी में नहीं है। तुम अगर तुमने पूर्णाहुति डाल दइयो में, केल का खंभ जानते कहां से प्रकट हुआ? माताएं तो कहती भगवान विष्णु आए केर को पेड़ो, पर भगवान विष्णु नोई। जो भी कोई सिद्ध कर देवे कि केर को पेड़ो विष्णु आए, कहां लिखो है हमें बता देवे। इसको मेरा घमंड मत समझना कि हम ऐसी बातें करते हैं। जब हम पूरी छानबीन कर लेते हैं वो चीज की, तब अपनी बात मंच से रखते हैं। कभी भी केर के खम्मा की बेदी ने बनाइयो, उस परिवार में कभी प्रेम रह ही नहीं सकता। और हमारी बात ने मानो, हमारी बात ने मानो, 7 गुरुवार अपने घर में केर की हल्की सी बेदी बना के हवन कर ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी झूठी बोलत है कि साची बोलत है। उस परिवार में इतनी नफरत फैल गई है, भैया भैया में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में। तो पत्तल पे बैठ के कभी पूजा मत करना। भगवान शिव की आराधना सिर पे पगड़ी बांध के मत करना। आप पूछोगे कहां लिखा है? शिव महापुराण पढ़ लेना। शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के राम श्लोक नंबर 43 में लिखो है, मंगा ले, खुलवा लेते हैं। अगर एक शब्द ना है मैं, तुम तो नोट कर लो। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती। पर जो नियम तुम्हारो नो ही बेन हरो हाउ ना कल से गांव के कहे अच्छी कथा भाई बे ऊंचाई मोने ढाकती और महाराज और बतागा हो। हाँ तुम्हारो नहीं जो नियम न ऊंचाई तो वे मोने ढाक रही। हम और कहते सुके गांव के कहीं अच्छो महाराज आओ रे। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। ये लोग हर लगी थे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना है, आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुगारिया लग गई। 4 जगह ध्यान से सुन लो, 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए। 4 जगह कहां? जिसके घर में मरग मौत भई होए। मोड़ी अगर मायके में भी 13 दिन रह रही है तो सिर पे पल्लो डाल के रहवे, वरना उसके पति को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जिसके घर में सुअर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, उसके घर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को कष्ट भोगने पड़े। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरुजी अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबू खुले सिर ने जाए। अब इन ढाक ले कम गड़ रही हो तो ना हम फांसी लगाए ले रहे पे, और क्या करें? डाल ले तना तना पल्लो अपने सिर पे। अरे राम, क्या करें रे, हमसे खराब बोलबे बाहर हो तो सोई नहीं सुधर रहा आदमी। अब खबर राखियो जी हमारी बातें, हम कहते ये 4 ही चीजें खबर कर लीजो कि मंदिर जे हैं तो सिर पे पल्लो डाल के जे हैं, कथा में बैठे तो सिर पे पल्लो डाल के बैठे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। कभी भी घर में पलंग के सिराने दवाई न रखो चज्जे। अगर अरिया भी बनी है तो दवाई न रखो जी आंखों सिर करके सोतो। पलका के नीचे कबू जूता चप्पल ने धरो चज्जे सोबे वारे, और रात में जूठे बर्तन ने धरो चज्जे, न बुद्धि खराब हो जाओ पे सोबे वारे की। पलंग के नीचे जूठा बर्तन न रखे आदमी, रात में रोटी खा के थाली सरका दे।
कबऊ भी सोबे वारे पलका पे बैठ के भोजन न करियो प्यारे। 3 पीढ़ी की सत्यानाश करके जे हो तुम। पलंग पे बैठ के भोजन कौन करता है? एक विशेष समाज होती है, जब कोई को हत्या लग जाता है तो समाज को बुलाओ जाता है। यूपी तरफ जब परंपरा है, नया पलंग बनेगा, नया बिस्तर बिछेगा, वही पे नई पटली धरी जे है, वही पे फिर वो बैठे और नए बर्तनों में खे है, और फिर घर के को वो खो छीहे ने और वो सब उठा के चलो जे। हत्या का दोष लगता है जो पलंग पे बैठ के भोजन करता है। चाहे एक हत्या कर दो, चाहे पलका पे बैठ के रोटी खा लो। इसलिए पलंग पे बैठ के भोजन करना बंद कर दो। घर को पलका कबऊ सोबे बारे, घर को ये ना सोबे बारे पलंग ने देखो चज्जे। अगर घर को पलका ऐना में दिखा रहा हो, वो पति पत्नी में बना ही नहीं सकत, झगड़ा हुई है। और अगर ऐसो हो तो बदल के देख लियो, तुम्हें 8 दिन में पता पड़ जे। हमारी बातें ऐसी, तुम तो अगली कथा में ठाणे हो जाए जो कि महाराज काय हो फेंक के आऊ, झूठी बोल के काय आऊ। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। कबू जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम ने बनवा, जो भूल के कबू लेटरिंग बाथरूम ने बने जीना के नीचे। वो घर में एक उठे दूसरो गिर रहे, अजय के बनी हो सो बंद करके देख लियो। जैसे ही जैसे उते की सीढ़न सूखे, तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। बहुत चीजें हैं अपन हल्की हल्की गलती करत हैं और अपन को पता है नहीं है। तो भगवान के कुंडली का नाम क्या है? सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। माता रोहिणी, तेरा जो बेटा है इसका नाम होगा बलराम। इसमें बल अधिक होगा। इसका एक नाम दयाल होगा। ये अपने कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका नाम दयाल पड़ जाएगा। हल षष्ठी को पैदा हुआ है, इसका नाम हलधर होगा। अब बारी आई भगवान के नाम की। बहूनि संतानि नामानि रूपाणी चो सुतस्यते। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया, पृथ्वी में कितने ककड़ा हैं गिने जा सकत हैं, आसमान में कितने तारे हैं गिने जा सकत, पर तुम्हारे लल्ला के नाव कितने हैं जी नहीं गिने जा सकत। बोले काहे? जब से जब पृथ्वी बनी है, भक्तमाल पढ़ियो, शेषनाग रोज भगवान के 1000 नए नाव बनाऊ थे और उनकी पूजा करत है। आज तक शेषनाग ने भगवान के पुराने नाव की पूजा नहीं करी। अब तुम्हारे जोड़त रहो कितने नाव कहा है भगवान के। पर मैया, इस अवतार में तुम्हारे बेटे का नाम होगा। अच्छा, तुमने देखो जब अपन महाराज हर के जाओ, अपन ने कछु पूछी और उंगारियों के पोड़ आगे ने अपन के तैयार काया नुंगारियों के न लगा। ये सुनो, अपने सूत्र बनाए। जो भी पंडित जी महाराज हरे बैठे, पहले तो प्रणाम सबको। 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है। एक नक्षत्र में कितने शब्द होते हैं? 4। और 9 शब्दों से बनत है एक राशि। एक राशि में 9 शब्दों के आदमी रहते हैं। 4 शब्दों को नक्षत्र और 9 शब्दों की राशि। जैसे हमारे जो पोड़ा के ना हमारे सूत्र याद कर लेते, गणित कैसे, गणित के सूत्र नहीं होते। हम यार मनो एक चीज आज नो गणित में मोरे चित्ते नहीं चढ़ी, हमने पढ़वो ही बंद कर दो। मास्टर जब पढ़ाते यार स्कूल में, कहने लगे माना कि यहां 2 है। अब जब है ही नहीं यार तो कहां से मान जाए? नहीं कहते माना कि यहां 0 है, कैसे मान जाए? जैसे अपन कह दे कि नहीं माना तो। अच्छा, जो गणित पढ़ा तो उनको भी बड़ो मजा रहे थे। एक मास्टर खा रहा हो तो रोटी खाली धरे मिल गया, वो में कोरा डुबोवे और खावे। कौन ने पूछी क्या कर रहा है? बोले माना कि इसमें दाल है, और दाल से खा रहा है। ऐसे कछु सूत्र होते हैं, मोने याद कर ले। जैसे
27 नक्षत्र रट लाए। चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं 4 शब्द वालों। लीलू ले लो भरणी, ओ बा बीबू कृत्तिका रोहिणी, ऐसे याद कर ले। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी। कौन से चरण को? दूसरे। तो दूसरे चरण में कौन शब्द है? ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे बेटे के कुंडली का नाम होगा बांके, और जीवन में ने रहे साते इते जे उते जे बिहार करते ही रहे, तो इन कुंडली को नाव पड़ जे है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसीलिए दुनिया के लोग गाते हैं कि बांके बिहारी जी गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। तेरे तना ठोक लेना अंग्रेज जन्म में कुछ न कहा फिर हो 10 रुपट जाए। ध्यान राखिए कुछ न कहा बने भगवान, ऐसे फिर हो थप्पड़ी ठोकत ऐसे बजा लेता ना राम। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, मैं हूँ शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी लाल की भगवान का नाम पड़ गया बांके बिहारी। गर्गाचार्य जी तो चले गए, यशोदा जी रोहिणी जी बोली कि का यशोदा पंडित जी का नाम यह रख गए। अरे बोले वे तो कुछ ने कहा कह रहे थे कि कृष्ण जीप सी नहीं लौटे, कह रहे थे बलराम गरो सो खिंचत।
बोले फिर? बोले अपन एक काम करिए, ये दो ही नाव लिख के एक कागजा में दबा दे कोनो किताब में, जब बर दिखाया है सो महाराज के कुंडली को नाव बताओ सो जो पर्चा दे देवी। अब ये अपन घर के नाव धर लीजिए। बोले का? यशोदा जी बोली हमने तो सोच लाए। का? बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ घुटनन घुटनन चलन भी लगे हैं। यशोदा जी को लग रहा है कि ये मां कह दे हमसे। तो एक दिन यशोदा जी ने उठाई मटकी जमुना जी के लिए और भगवान के मुंह से पहली बार शब्द निकला मैया। यशोदा को तो ऐसा लगा जैसे संसार के सारे सुखाज ईश्वर ने मेरे ऊपर डाल दिए हों। भगवान बोले मैया। यशोदा जी बोली कन्हैया। भगवान बोले मैया। अब तो भगवान को एक ही काम रे, दिन भर पीछे फिरे मैया। यशोदा जी के कन्हैया, बेतनक दिन के मैया। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोला तने तो, और अब बोला सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे ही पर हो रहे तो मैया मैया मैया। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ देखो, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो दिमाग से नहीं सुननी चाहिए, दिल से सुननी चाहिए। क्योंकि राम कृष्ण की लीला में यही फर्क है। भगवान कृष्ण की लीला और राम की लीला, राम की लीला अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया है हमें वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो चाहिए। कृष्ण ने जो करो है वो बिल्कुल न करियो, शायद यह महीना की जमानत हो जाए पूरी जिंदगी में, तो मार जाओ उतना ही पड़े रहे जहां भी भाई थे। कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करो, और भगवान ने जीवन में, राम ने जो किया है वो अपने जीवन में उतारो। तो भगवान की लीला दिमाग से नहीं दिल से सुननी चाहिए। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाओ सो पकड़े आने फेरे, भगवान में दिमाग लगाओ ने, भगवान में तो दिल लगाओ, दिमाग तो दुनिया में लगाओ। दुनिया दिमाग से चलत है पर परमात्मा तो दिल से चलता है। एक दिन कहा भाव नंद बाबा बैठे भोजन करवे। अच्छा, दो जन संग करते नंद बाबा के, एक टांक पे टांक कन्हैया, एक पे दाऊ, और भोजन करते। एक दिन नंद बाबा कहूं से इतनी लंबी मिर्च ले आए रे। उनने सोची बाल बच्चे आए हैं, सुनो मुरी नजर फिरे और ये खा ले में, सो उन चारों की ढेरी में वह मिर्च खोस दी। तन्नक सी निकारे कतल ले में, फिर खोस दे में के बाल बच्चे ने खा ले में। भगवान देखत रहे भोजन हो गए। नंद बाबा तो चले गए, भगवान कहीं बैठे। दाऊ बोले कन्हैया का होगा? भगवान बोले दाऊ आज हमारा दुनिया से भरोसा उठ गाओ। बलराम जी बोले काहे? अरे बोले जब बापाई ऐसो करे है तो अब कौन को कहाओ। बोले का कर दो बाप ने? भगवान बोले देखो दाऊ तुम हो भूले भाले, तुम दुनियादारी का जानत नहीं। आज नंद बाबा अपने बाबा कहूं से हरीरी इतनी लंबी मिठाई ले आए थे, और इतनी मीठी हती रे दाऊ, तन्नक सी नकार के मुंह पे धरत तो और फिर छुपा दे तो अपन को नहीं दई मनो। दाऊ कल तुम ऐसो करियो कि बा मिठाई हम खा ले में। बलराम जी बोले देखो कन्हैया पेल खुल गई थी ये बात है। बोले का? यही से हम बड़े बन के आए बार कि हम जो कहें वो हुज्जे, कल बा मिठाई हम खे हैं। भगवान बोले मनो फिर परो हम खे हैं। भगवान को कौन खाने आए? खुआने तो दाऊ खुआए, लीला है भगवान की। बोले सुनो दाऊ कल तो तुम खा लियो, मनो परो ने हम। हाँ बलराम जी बोले परो तुम। भगवान बोले दाऊ एक ही कुआर में चबा के गुटक जज्जू। बोले काय? बोले इतनी मीठी है कि वो बाप अपने मुंह में से निकाल के खा ले। बलराम जी बोले तुम हमारे जानत नहीं है, एक क्षण को मौका मिले पूरी मिठाई गुटक दे हरीरी। बलराम जी ने कही तो कन्हैया बोले खुआवे की गारंटी हमारी। कल खोरी नंद बाबा और चटपटी लंबी मिर्च ले आए, एक कोर खाई, चावल की डेरी में खोस दी। भगवान ने पकड़ी दौड़ी। बोले बाबा तुम हमें चाहत नहीं। नंद बाबा भगवान तरफ मुंह करके बोले दारी के का 10-50 है और कौन को चाहे तो ही नहीं चाहे तो।
पीछे से भगवान ने इशारा करो कि दाऊ मिठाई। बलराम ने भी एक सेकंड नहीं लगाओ, नकार के चबा के उठक गए रे, कानों में हो धुआं फेंके, 3 फुट ऊपर उठते बलराम। नंद बाबा बोले कन्हैया तुम्हें दाऊ खोका होगा। भगवान बोले हरी जी मिठाई खा गए एक ही बार में। बलराम जी बोले कन्हैया हम तो बते हैं। ऐसे आनंद करत रहे भगवान। कब उनको जैसो मेंदरो चक्राओ पूरे आंगन में मेंदरे खाई उचके, जैसी मोर नच रही ऐसे नचे, लीलाएं हैं भगवान की। एक दिन तो का भाव नंद बाबा आए रे कहूं से पंगत करके। भगवान बोले बाबा भोजन। नंद बाबा बोले हमें नहीं करने। भगवान बोले तनक तो खा ले। अच्छा जैसे अपन को उसे कहो हमें भूख नहीं लगी, सही बता जो, तो अपने हाथ जाऊंगा गए थे आजाद, कहने लगे हम इतो सो ने खा पे इतो सो, कहते हैं यार इतनी सी जगह नहीं है, जबकि इतनी तो लोग रे सो आदमी खाता ही खावे के बाद। तो नंद बाबा बोले रे कन्हैया इतनी सी जगह नहीं है पेट में, इतनी सी, इतनी क्या कहें चले गए। तनक देर में आए बलराम, बोले काय कन्हैया ऐसे ही बैठे। अब भगवान बोले ऐसा ही बैठे, अब बाबा कहूं पंगत करे आए, हम हूं के बैठे भी खा नहीं रहे। बलराम जी बोले चलो हम देखते हैं। अच्छा जो नंद बाबा गए सो पेड़ के नीचे खटिया डाल के सो गए। अच्छी आए थे पंगत करके सो घोड़ा कराए थे, सो पेट हो गए टोर गया बिल्कुल, फिर पुछ के फिर फूले। बलराम जी जगाई रहे थे। भगवान बोले दाऊ दाऊ दाऊ, नीति कहते सोबे बारे आदमी को जगाओ ने, अब बेसो रहा है। बलराम जी बोले तो सोन दे। भगवान तनक दूर जाके बैठ के बोले कि बताओ रे, जे के 2 लठा पठा से लड़का और ओ को बाप भूखो सो गो, अब एक को दोस्त तो बड़े लड़का खो रहे थे। बलराम जी बोले कन्हैया सही में रहते। अरे भगवान बोले भारी पाप है कहूं बाप भूखो सो जाए तो बड़े मोड़ा है। बलराम जी बोले तुम कह रहे थे कि भाई पंगत कर आए। अरे बोले आज झूठी पकड़ी गई बाप की। बोले काय? बोले आओ दाऊ। जब वहीं के नंद बाबा ने सांस लाई सो पेट फूलो। भगवान ने नंद बाबा की चुड़ी में इतनी उंगर के डाल दी। बोले हमसे कह रहा हो तो इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह है अब बाबा के पेट में। अब बलराम बिल्कुल सीध रहे। तो बोले कन्हैया जगा के खुआ दे। अब बोले इतनी सी रोटी खाने और नींद खराब करो। बोले फिर? भगवान बोले मनो दाऊ तुम्हें दोष लगे, तुम बड़े, हाँ मैं तो कचू नहीं, हम तो हल्के आए। बलराम जी बोले कन्हैया बताओ तो हम क्या करें। भगवान बोले कि तुम जाने सोचियो कि हम तुम्हारे गुरु बन रहे, तुम पूछ रहे सो बता रहे हमें सो ज्ञान को देते नहीं है, हमें बता दे कन्हैया। भगवान बोले भीतर जाओ, अच्छी कड़ी बन रही है, खोल रही तेरी कड़ी। बोले झरिया में भर ले आओ, जगाने हैं नहीं है, इतनी सी जगह है सो कुआ में भर दे। अच्छी खलबलात कड़ी ले आए करछली में। और जवाई के नंद बाबा ने कही हाँ पेट फूलो और खोलत कड़ी गया तो तेरे पेट पे ठाणे बमक गए नंद बाबा। भगवान को पता नहीं पर वहां चले गए। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं ठाकुर जी की। फिर भगवान वृंदावन गए और वहां पर एक लीला करी, माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला क्या है? एक संत ने बड़ा प्यारा लिखा कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन चुराते हैं। बोले जो बड़ो काम नहीं, इतो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो कोई न कर पाए। बोले भगवान दूसरी चोरी करत हैं। फिर बोले का? गोपांगना नाम चुदकुल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, कपड़े चुराबो का कुछ बड़ी बात है। बोले फिर? बोले तो काम तो जो बहन जी हर कर ले। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 1-2 बूंदा के पत्ता उठा ले आते रे। तो आओ साइकिल वाले के 1-2 पत्ता तो व्यापार कराई देते। गरीबों के संगे बेईमानी न करी को मार जाओ। ओह के तो बचने बेचारे होंगे न भर में जब 100 को बिके, पता लगे 40 रुपये जब बच रहे, वही में से 4 तुम 2 पत्ता के तुम खा गए, मार जाओ। हाँ एक बात सब जने ध्यान से सुन लियो, कभी मजूर का पैसा मत खाना, पसीना को पैसा। बेईमानी को तो खा ले पचा ले, कोई दिक्कत नहीं है, अब पचा भी ले आओ। जिन्हें करोड़ों खा ले तुमने 10,000 के खाई ले, सो का फर्क है पड़ रहा हो बताओ। अच्छा और दिन भर जिन्हें तुम आए तैयार तसला फेंके और तुमने देवे की बारे 300 की बात हो के 275 दाए, 25 में तुम कितने बड़े आदमी हो गए। 25,000 न करे रे, वो पसीना को पैसा आए। कब गरीब को पैसा न खर्चो जिन्हें तुम आए तो पसीना बहाओ।
या सुनकारी को है बूंदा बूंदा के पत्ता ने लो कज्जू इतना की नहीं कह रहा है, या तो दूसरे मनवार दूसरी जगह की काय कहीं इतना ही किया कह रहा है भाई, दूसरी जगह का हम बुराई करो, जहां बैठो तो चर्चा करो। बोले भगवान फिर तीसरी चोरी करते हैं, कौन सी? बोले दुनिया में वो चोरी कोई नहीं कर सकता। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोरा गर्गन्या पुरुषा न मानू। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं, ये ताकत किसी में नहीं है। और हमें लगता है इसी दोहे का हिंदी में, इसी श्लोक का हिंदी में सुंदरकांड में लिखा गई चौपाई कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनासई तबहि। अच्छा फिर भी एक अब चाहिए सुन ले, तो हम कथा को आगे कर दें जल्दी। जा भी एक बात है कि सन्मुख होने कैसे है? कैसे तो अपन रोज मंदिर में ठाड़े 2-2 घंटा, और तो लिखो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासई तबहि। कई जन्मों के पाप सामने जावे पे दूर हो जाए, तो हजारों मेरे सामने गए भगवान के, ऐसे सामने नहीं गए। सामने कैसे जाने? पहले 3 चीजों को हटाने। 3 चीजें कौन? कंचन रुपया को मोह, कामनी काम वासनाएं, और फिर है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। 2 चीजें को भी जीत सकत बड़ी बात नहीं है। कई आदमियों ने पैसा जीत लाओ, कई आदमी काम वासनाओं को जीत गए, पर सबसे खतरनाक जो चिड़िया है भजन की बयाए कीर्ति माने सम्मान सबको चाहे। कितना बड़े बाबा जी हो मनो सम्मान के सब भूखे हैं, और यही से भगवान मिल नहीं रहे। अपने नाम के आगे तुमने तो ठीक है नहीं पता, हम आए के तो बहुत कछु लिखो जान लगो, इतनो लंबो ना होगा। हम राष्ट्रीय संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता 1 डिग्री, ठीक। गौ पीठाधीश्वर 2 डिग्री, महंत श्री विपिन 108 3 डिग्री, माने 1 पेज भर जे मोरे नाव में अकेले। और फिर श्रीमान पहले ही ठुको, भगवान आज उन्हें नहीं मिल रहा है। और एक भक्त ऐसे भाई भगवान के जिनको नाव है हनुमान, उनके पीछे मान लिखो जात, सो हर जगह आगे भगवान बैठे, और अपने आगे मान लगो है सो भगवान आज उन्हें नहीं मिल रहा है। सम्मान सबको चाहने। जब चिड़िया बहुत कठिन है, जब चढ़बो सम्मान को भूखो हर आदमी फिर रहो, भगवान को नहीं चाहने सम्मान। और 3 चीजों से बच गए कहूं भजन करने हो, नाटक नोटंकी करने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशंसा प्रणाम पांव पर आई, यह भी बहुत खतरनाक चीज है, पांव पर आई। प्रशंसा प्रणाम और पुष्प, ये माला, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम कह दे तुम्हारे लगे जे खराब लगे जे सुखा कल की बात है, ये नहीं आने हो जो नहीं आज। अब कल तो हम पूरे जे जमा नहीं बोले सो जय जय मुत के हो जाए 50-100 आदमी हो जाए। ईमानदारी बताओ, तुम्हारे जी माला बना के ले आओ तो 1 आध दिन गांव के मंदिर ले गए, बताओ बगल में मंदिर बनो तो कब भगवान नहीं है, कब ले गए बना के माला वारो ये खो नहीं ले आओ, क्यों खो गुरु जी से मतलब या है, क्यों खो भागवत से मतलब या है, कि भगवान से मतलब या है। वो तो माला एक हो ले आओ थे कि वो खो भर सब देख लेते कि जो माला ले आओ है। बोलो इतने खो वो मंच पे आउट के सब देख लेते कि भज्जा माला लेके आए हैं। उनको भगवान भगवान से इतने तुम धर्मात्मा हते तो गांव के मंदिर ले जाते दत्ता, उते या बैठे भगवान। कब हम गांव के मंदिर में 2 फूल लेके नहीं गए, इतने मनो जहां जान लाई के जनता बैठ गई, अब आ गए वहां से झिल्ली में लटकाए 4 फूल कि सब हमें भर देख पाते कि भज्जा आए हैं। बताओ और क्या कारण है? वो तो जाइए अच्छी है। एक गांव में भाई कथा ऐसे ही कमेटी की हती कथा, वो गांव में तो तखत मोरे का किल्ली लग गई, कहे तुम्हारे जो माला लिया शुरू में इल्ली रहते फिर भी नंगा थी दाद में चनों को लगाती रे मोई लग गई।
पहले ही लीचना नहीं लगाती हो जा रही घामरा मामरा में लगाओ कहा आओ अरे वो गांव में नहीं तो तखत ट्राली में बना लाई मंच। अब यहां सही हते वकील साहब घाई मंच संचालक उनने सबको नाव लिख लो, ट्राली वाले को भूल गए जल्दी जल्दी में। सबके नाव बोले, सबने महाराज को माला पेराई, महाराज ने आंखें मूची, वो ट्रैक्टर लाए फिरे कहने लगे हमारी ट्राली दे दे, हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं बोलो आज। बताओ, तो ये तीन चीजें भजन में घातक हैं, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। इन तीन को भी जीतो जा सकत। हनुमान जी ने तीनों ही चीजें जीती। ध्यान से सुनत जाइयो। हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, हनुमान जी अपना नाम नहीं चाहते, हनुमान जी बस भर माला नहीं पेरो चाहत। जब तुम ये तीन चीजें पार कर ले हो, फिर एक भजन की सबसे बड़ी अड़चना है, एक बोलचाल की भाषा सुनी तुमों ने? कहले काय कथा में नहीं दिखा रहे? अरे कहने लगे महाराज 17 अड़चने हैं, 17 पेंगटरे हैं, 17 भावई हैं। ये कया है 17? ये 17 कया है? आज तक कोई न जा कही कि हमें 5 समस्याएं हती सो हम कथा में नहीं आए, हमें 10 समस्याएं हती सो हम नहीं आए। आदमी कहते 17 समस्याएं हैं सो नहीं आ पा रहे, 17 अड़चने हैं सो नहीं आ पा रहे। और कहूं चले जावे 17 ही के हैं। ये 17 अड़चने कया हैं? कया हैं ये 17 अड़चने? ये पे आप ध्यान दे ले कि हर जगह 17 ही काय का इजाद। जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो 3 चीजें पार करके गए, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। फिर 17 अड़चने फेंकी सीता जी ने कि ये में तो विद हो। अष्ट सिद्धि और नवनिधि 8 और 9 कितने हो? 17। जे यहां 17 अड़चने जो इनसे आगे निकल जे हो तो सन्मुख हो जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनासई तबहि। तो भगवान माखन चोरी करते हैं। तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, बोले भगवान नवनीत चुराते हैं। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, चुराने दो। नवनीत का अर्थ क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय संतों की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान चोरी कर लेंगे। हमने पहले दिन भी कहा था, मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। भजन में सबसे पहले तुम्हें अपनी चतुराई को छोड़ना है, और अगर चतुराई छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने नवनीत मक्खन की चोरी की वृंदावन में। इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसको निकाल के उरगदीप भेजा। इसके बाद भगवान ने गिरिराज महत्व बताया, गिरिराज की लीला को पूर्ण कराया। फिर भगवान ने गौचारण लीला करी, क्योंकि भगवान का एक नाम है गोपाल। भगवान स्वयं कह रहे गोपाल, गैया को पालो, पर आज का आदमी कुत्ता पाल रहा है, गैया से कोई मतलब नहीं, और ठीकरा फोड़ रहा है सरकार पे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे मां बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी पार्टी का। आप कह सकते हो कि हमारे मां बाप की फलानी पार्टी सेवा करे, क्यों? ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे मां बाप की सेवा करने का कर्तव्य हमारा है, तो गैया मैया की सेवा करने का भी कर्तव्य हमारा है। हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो गौ सेवा करे। और आज जो प्रकृति का तांडव, हम लोग तो फिर भी सुरक्षित हैं, यहां कोई बड़ी नदी नहीं है,
कोई बाढ़ नहीं आ रही है, पर आज जगह जगह हर तीर्थों पे बाढ़ आ रही। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति तीर्थ को भी मनोरंजन को साधन बना बैठो। अब व्यक्ति तीर्थ के भाव से नहीं जाता, पिकनिक करने जाने लगे लोग। जहां श्रद्धा और भाव का काम था वहां लोग पार्टियां मनाने जाने लगे। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति को तुम जो दोगे प्रकृति वही तुम्हें डबल करके दे देगी। जो तुम प्रकृति को दोगे वो डबल करके दे देगी। हमें तो लग रहा है ये आपदाएं, ये बाढ़ें, आज सोयाबीन खड़े हैं, पानी गिर रहा है, सिर्फ गैया की हाय आए और कोई की नहीं। कैसे दुनिया में अब गरीब को बचो नहीं, वो गरीब नहीं बचो। और आदमी तो गरीब भी हुज्जे तो मांग के खा ले यार, गैया कहां खाए। गरीब मरीब तो अब तुम जे छोड़ दे के कोई है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे और 70,000 को एंड्रॉइड फोन धरे। अब गरीबा हैं जो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है, 2 लाख को मोबाइल चला रहा है। वे गरीबा हैं ना, ऐसे गए 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची। अब कितने की आज सो भगवान जाने। और जो फसाई सो तई से कही दे दे प्यार दे, काशा कौन होशिया है उनको। और आके घले ट्रक में सो मोहल्ला पे स्टैंड के जुड़े कहने लगे जल्दी पार दे। काय में बोले 112 में, 108 में। अरे 108 न पहुंचा ही नहीं पाई बीएमसी नो कही तो मार गए, तो कही अब जल्दी बार दे, दिन डूब रहो। सबसे ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में किसी को है तो गैया को है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। और माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत ही सरल सहज और गौ भक्त हैं। निरंतर हमारे लिए भी गौशाला के लिए बिल्कुल 24 घंटे दरवाजा उनका खुला रहता है। माननीय एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा, और हो सके मैंने पशुपालन मंत्री महोदय जी से भी इस बात पे चर्चा की थी एक कथा के दौरान। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक कुटी और एक गैया हो जाए, जिसको कुटी मिली है उसे गाय रखना अनिवार्य हो जाए, जिसके पास राशन का परमट है उस परमट से गैया को लिंक कर दिया जाए, और हर 6 महीने में उसकी जांच हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोड पे गाय नहीं मिलेगी, लोग अपने अपने घर में बांध लेंगे। कि अगर तुम्हारी गाय गुम गई या तुम उसका कोई सबूत ना दे पाए तो तुम्हें कुटी का पैसा भरना पड़ेगा। एक कुटी एक गाय, एक योजना एक गाय। आप ढूंढने से गाय नहीं मिलेगी, पर सरकार का अगर 10% उसमें हाथ रहे तो 90% समाज का हाथ होना चाहिए गैया को बचाने में। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, और सहयोग हमें और आपको करना होगा। सरकार योजना दे सकती है, एक गैया पे 40 रुपया मिल रहा है एक दिन के। 1 रुपया एक गाय पे 40 रुपया मिल रहा है। ईमानदारी से अगर जो पैसा सरकार से आ रहा है गौशालाओं को, अगर जितने रजिस्ट्रेशन गौशालाओं के हैं अगर उतनी गैयें सुरक्षित हो जाए तो रोड पे गाय नहीं मिलेंगी, क्योंकि गौशालाएं कागजों में चल रही हैं, ऊपर से नीचे तक्के पे बंधे हैं कि कहां कितने जाने हैं। 7 घर तो रे डायन छोड़ के चला थे, डायन तुम्हारे कम से कम गैया के छोड़ दे, जितने जने खा रहे हो मर जे हो, ऐसे कीड़ा पर है 7 पैरी की नाश हो जे तुम्हारी। खाओ गज्जा के नाव को पैसा, 7 पैरी की नाश हो जे तुम तुम्हारा हो, और जो तुम्हारी गत हो जे भगवान जानत हो जे का हो जे। ईमानदारी से वो जो पैसा वहां से फंडिंग हो रहा है अगर जमीन तक पहुंच जाए तो आज भी किसी गैया को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल गारंटी है, देखो गाय सुरक्षित नहीं है तो गायत्री सुरक्षित नहीं होगी, गायत्री सुरक्षित नहीं होगी तो वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे, वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे तो वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे, वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे परिवारों में सिद्धांत कहां से आएंगे, हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मूल में गैया है, गाय की सुरक्षा करनी होगी।
भगवान ने गौचारण लीला की और भगवान का इतना प्रेम था गैया पे, इतना प्रेम था कि एक बार यशोदा जी ने कह दी, कन्हैया तुम्हारे ये ढोर हमारी जान खाए ले रहे। भगवान 1 महीने तक अपनी मां से मुंह नहीं बोले थे कि तूने मेरी आराध्या गाय को ढोर काय कही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, किसी अंग्रेज ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। लोगों ने हंस दिया, बोले हमने तो सुना है भारत में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मूर्खो, तुमने जानवर के बारे में पूछा था और गैया को भारत वालों ने जानवर नहीं अपनी मां माना है। अगर मां के बारे में पूछा होता तो मैं गाय की बात करता, तुमने जानवर के बारे में पूछा इसलिए मैंने भैंस की बात की है। गाय सनातन का मुकुट है। गाय की सेवा जीवन भर संत की वृत्ति का निर्वाह करना है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो कर्म बचेगा और गाय बचेगी तो सनातन बचेगा। और अगर गाय मिट गई तो सब मिट जाएगा। भगवान ने गौ सेवा की। इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। 2 मिनट में इस बात को भर समझ लो जो मैं आपसे निवेदन, क्योंकि चीर हरण की लीला में लोगों का आज भाव बदल गया। आज के युवा कहते हैं काय का भगवान? जो गोपियों के कपड़े लेके भागे, जो महिलाओं के कपड़े चुराए वो भगवान है। देखो भैया, भगवान की कोई भी लीला गलत नहीं है। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है और किसी शास्त्र में गलत लिखा भी नहीं है। किसी शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा है। अपने मन से कछू दाएं रहो, पर अगर आने हैं तो फिर आओ, हम बता रहे, हमें बताओ कि कहां गलत लिखो। हम बता रहे कि जो केसवा लिखो। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, किसी शास्त्र में गलत नहीं लिखा। हां, इतना जरूर हो जाता है। एक उदाहरण समझना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने हमें पढ़ाया 9 के दुआ 18 होता ही है, वो तो पढ़े है ही। फिर अपन आए घरे तो गणित में पीछे उत्तर माला रहती, वो में भी लिखे 9 के दुआ 18, कैसे होता ही है। फिर अपन ने निकारी स्लेट पेंसिल, अपन ने जोड़े, अपने हो रहे 9 के दूने 17। अब बताओ गलत को है? मास्टर गलत है कि गणित गलत है कि अपनो जोड़ वो गलत है? अपना जोड़ना गलत है। ऐसे ही धर्मशास्त्र सही है, भगवान के चरित्र सही हैं, पर हम गलत जोड़ देते हैं तो उत्तर गलत निकल आता है। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते कि गलत गलत है, कि मास्टर गलत है, अपनो जोड़ गलत है। चीरहरण की लीला क्या है? चीरहरण की लीला को अगर समझा जाए तो साधना में कामना का अवरोध ही चीरहरण की लीला है। अब इस पे प्रवचन तो बहुत हो सकता है और यह विषय ऐसा है कि इसको 2-4 दिन होना चाहिए जब बिल्कुल तत्व तो एक एक बात निकल के आवे। पर आज इतना ही समझ लो कि साधना में कामना जब अवरोध बनती है उसी को चीरहरण की लीला कहा जाता है। कई लोग जब साधना भजन पूजन करवे बैठत, आदमी कहते महाराज वैसे हम बिल्कुल अच्छे रहे, माला लाई और मन में इतने विचार उठते हैं खराब खराब। बोले फिर क्या करो? बोले हमने माला माए धर दी। यही तो तुमने गलती कर दी। जब तुमने हाथ में माला ली तो समझ लेना बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझ जाइयो भीतर सफाई को काम लग गओ। तुम भीतर से खाली होने लगे, भीतर से खाली होने लगे तुम। और भजन बढ़ाओ, माला बंद मत करना। अगर बुरे विचार आते हैं तो और भजन बढ़ाओ, भीतर सफाई को काम लग गओ, तुम्हारे सुधार का काम लग गया है। तो भगवान ने ऐसे चीरहरण को किया। बहुत विवेचना हो जाएगी इसकी, पर साधना में कामना का अवरोध चीरहरण है। फिर भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। कंस ने अक्रूर को भेजा, क्यों?